हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में अपने लिए मैं चीला बना रही हूँ। सबका खाना पानी हो गया था, बस मेरा अभी नहीं हुआ था। तो घर का सारा काम निपटा कर फिर मैं आराम से 11 बजे का समय हो रहा है और मैं अपने लिए बना रही हूँ चीला। साथ में दही है, इसमें ले ली हूँ एक खीरा काट कर और आधा प्याज और एक हरी मिर्ची काट कर डाल ली हूँ बारीक बारीक। थोड़ा सा बस काला नमक डाली हूँ, प्लेन नमक जो होता है वो नहीं डाली हूँ। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो क्या है ना, ब्रेकफास्ट मतलब ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि चीला ही रहे, चीला रहे या ओट्स रहे। तो ये हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और बेसन है ना, तो इसमें ऐसे प्रोटीन भी पूरा भरपूर हमें मिल जाता है। बहुत ही फ़ायदेमंद बेसन भी होता है। तो बेसन वाली डिश मैं ज़्यादा ऐसे सोचती हूँ कि मतलब ब्रेकफास्ट में रहे तो ठीक रहता है। तो बस जिस दिन समय रहता है ना उस दिन चीला ही बना लेती हूँ। नहीं रहता है तो जो खाना बनता है मैं उसी से ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी होता है सारा करती हूँ। लेकिन जिस दिन समय मिल जाता है, छुट्टी रहे या संडे रहे या स्कूल भी है, तो भी जब समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है तो चीला ही ज़्यादा मैं बनाना अच्छा समझती हूँ। तो चीले में क्या है कि मैंने शिमला मिर्च था एक, उसको काट ली थी, प्याज काट ली थी, हरी मिर्च, बस यही डालकर चीला बनाई हूँ। नमक हल्दी, कोई मसाले वगैरह कुछ नहीं पड़े हैं और बहुत ही टेस्टी इस तरह बनते हैं। जब दही के साथ खाया जाए ना तो इसका टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि चीला रहे तो दही के साथ ही खाऊं। अलग से कोई खीरा का सलाद मैं नहीं ली हूँ क्योंकि दही में मैंने खीरा मिला लिया था। अब मेरा पूरा नाश्ता हो चुका है और इतना चीला बच गया। तो चीला क्या था, थोड़ा हैवी ही बन गया था तो इसलिए पूरा खाया नहीं गया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में कि जो चीला बचा है ना उसको रख देती हूँ। फिर जब मैं दोपहर में खाना खाऊंगी तो देखती हूँ, अगर ज़्यादा भूख रहेगी तब तो पूरा खाना लूँगी, नहीं रहेगी तो थोड़ा ये चीला जो बचा है इसी को खा लूँगी। तो वही था कि दोपहर में फिर मैंने इसी चीले को खाया, कोई खाना नहीं खाया, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी ऐसा कुछ नहीं खाया, बस इसी को खा ली। उसके बाद पानी पीना था तो पानी तो मैं बस इतना ही पीती हूँ ना जिससे मुंह मेरा साफ़ हो जाए। तो खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीती हूँ, 1 घंटे बाद जब ग्रीन टी पी लेती हूँ ना तब पानी पीती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बस 1 घूंट के करीब ऐसे पानी, मतलब मुंह साफ़ करने भर जितना होता है उतना ही पानी लेती हूँ। उसके बाद आधे घंटे या पौन घंटे जितना समय आपके पास हो, जब मेरे पास समय नहीं रहता है ना तो आधे घंटे बाद ही ग्रीन टी ले लेती हूँ, नहीं तो पौन घंटे के बाद ऐसे ग्रीन टी बनाकर पीती हूँ। उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर पानी पीना शुरू करती हूँ। तो नाश्ता पानी होने के बाद सुबह के कपड़े फैलाई थी छत पे जो कि सूख भी गए हैं। इधर गद्दा था तो गद्दा में लाकर डाल दी थी धूप में और कपड़े उतारने मैं आ गई थी छत पे। तो अब दोपहर का काम लगभग ख़त्म ही हो गया था। तो मुझे एक प्लाजो पैंट बनाना था तो वही मैं काटने बैठ गई हूँ दोपहर के समय। ऐसे होता है ना कि मतलब स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा ऐसे मन करता है कि सो जाएं, लेकिन जब वही छुट्टी रहती है तो वही नींद आती नहीं है। एक बार सोची कि थोड़ी देर लेट लेती हूँ, लेकिन फिर ये सब करना था तो इसलिए मतलब लेटी नहीं दोपहर में। फिर मैं बैठ गई क्योंकि फिर स्कूल रहेगा तो समय नहीं मिल पाता है कि फिर ये सब करूं। स्कूल से आने के बाद तो ऐसे ही 3 बज जाते हैं तो फिर ये सब हो नहीं पाता है। तो आज छुट्टी थी तो इसीलिए मैं लेकर बैठ गई। तो प्लाजो पैंट का क्या है कि बहुत ही सिंपल इसकी कटिंग होती है और अच्छे से मतलब बन भी जाता है घर में। ऐसा नहीं है कि नहीं, हमको सिलाई तो बहुत ज़्यादा आती नहीं है, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन फिर भी ये सब जो छिटर पुटर वाला काम होता है ये सब मैं कर लेती हूँ। तो वही मैं सिलने बैठ गई थी और मेरे मशीन का ना जिसमें बाबिन में जो धागा भरा जाता है वो ख़राब हो गया था। तो इसीलिए रील को ऐसे दांतों में दबाकर जो उसका पहिया होता है उसी पे लगा के ऐसे भर लेती हूँ रील। तो देखिए वही भरने के बाद आधा घंटा से भी कम समय लगा, प्लाजो पैंट बनकर तैयार हो गया और बहुत ही कंफर्टेबल बना था, बहुत ही अच्छा बना था। तो पहले क्या था ना कि मैं ये सब नहीं पहनती थी, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि इतना ढीला ढीला कौन पहनेगा प्लाजो। लेकिन जब एक बार पहनने लग जाओ ना तो फिर वही चीज़ अच्छी लगती है। फिर वही सलवार लेगिंग्स ये सब चीज़ मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता है घर में।
पहनने के लिए। तो बस यही सिल रही हूँ, बस ऐसे घर में पहनने के लिए। बहुत ही, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि थोड़े से भी टाइट कपड़ा ऐसे पहना नहीं जा रहा है। तो एक तो मैं सिल ली हूँ पहले का, और एक इसको मैं सिल रही हूँ। 2 कपड़े लाई थी सिलने के लिए, तो बस छुट्टियाँ जब जब मिल रही हैं तब इसको मैं सिलती हूँ। तो वही मैं आज बैठ गई थी सिलने के लिए। मतलब सिलने को देने के लिए तो मैं टेलर के पास भी दे सकती हूँ, लेकिन वही है कि कुछ छोटे मोटे काम अपने भी कर लेने चाहिए। जो कि हमें आता हो तो ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए हमारा प्लाजो पैंट इतना अच्छा, इतना बढ़िया से इसका लास्टिक लगा है, जो कि बनकर तैयार हो गया है। आप लोग बताइएगा कैसा बना है प्लाजो पैंट मेरा। तो यही है कि मतलब जो चीज़ हमें आता है या थोड़ा बहुत कोशिश करने पे बन जाएगा, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बना ही लूँ। इधर शाम के अब 4 बज गए थे, तो चाय पानी का समय हो गया था। तो मैं और सजल 2 ही लोग इस टाइम थे। तो बस वही मूंगफली भून ली और चाय बना ली। तो चाय मेरी गुड़ वाली बनी है। वही बनाने के बाद फिर चाय पानी हुआ। उसके बाद हवा बहुत अच्छी चल रही थी शाम के टाइम। तो फिर मैं आ गई थी छत पे। तो हल्की हल्की ना अभी धूप भी है छत पे। तो वही थोड़ी देर के लिए बस ऐसे टहलने लगी, क्योंकि छत पे इतना अच्छा लग रहा था ना खुला खुला। तो वही मैं टहल रही थी थोड़ी देर के लिए। इधर ना कई दिनों से, मतलब 4-5 दिन से पेंट की बाल्टी थी, जिसे मैं छत पे ही पानी भर के पूरा रखी थी। तो क्या था कि जब पेंट हुआ तो उस समय तो 3-4 बाल्टियाँ मैं तुरंत के तुरंत, मतलब 2-3 दिन पानी भरने के बाद फिर उसे धुल कर रख दी। लेकिन ये बाल्टी जो पहले घर में यूज होती थी वो थी, तो इसमें भी पेंट ऐसे घोल के पेंट किए थे। तो इसका तो बहुत बुरा ही कंडीशन हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा इसमें पेंट लगा हुआ था, ऐसे बैठ गया था कि उसी को मैं भिगोई थी। लेकिन फिर भी नीचे का तो छूट गया, लेकिन ऊपर का पूरा ऐसे छूट नहीं रहा था। तो फिर मैं इसमें पानी भरी, फिर रख दी। अब देखती हूँ कब इसको फिर साफ़ करती हूँ। तो देखिए जो फूल गया है ना, वो जैसे रबड़ निकलता है उस तरह करके फिर मतलब छोड़ दिया, लेकिन बाकी का रह गया। इधर एक वाला टब था, इसमें भी पुट्टी घोले थे, तो इसको भी मैंने, नहीं छूट रहा था तो इसको भी पानी भर के रखी थी। और इतना करते हुए अब अंधेरा होने लग रहा है, क्योंकि बीच में ना मेरा फ़ोन आ गया था। थोड़ी देर के लिए बस बात करने लगी, तो वही सब करने में थोड़ा सा लेट हो गया। इधर हमारे घर के बगल में एक प्रदर्शनी लगी है, तो वही मैं आप लोगों को छत के ऊपर वाले पे ऐसे चढ़ के दिखा रही हूँ कि देखिए जब झूला चलता है ना, तो देखकर ही मुझे चक्कर आता है कि कैसे लोग उस पे बैठते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, आज तक मैं इस झूले पे बैठी नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। इधर जो गद्दा था इसको अब ले चलती हूँ नीचे, क्योंकि शाम हो गई है, दिया बाती का समय हो गया। देखिए मोहल्ले की भी लाइट जल चुकी है। तो नीचे आने के बाद भगवान जी की दिया बाती की, बाहर दीपक लगाना था उसे लगाई। उसके बाद जो सुबह का कपड़ा लाई थी ना, उसको मैं फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो बस उसी तरह रख दी थी। बस वही टीवी देखने बैठी थी, तो साथ के साथ कपड़ा भी फोल्ड कर ली। टीवी बैठने देखने का मतलब वही है कि कपड़ा लेके बैठी फोल्ड करने, तो टीवी भी चला ली थी थोड़ी देर के लिए। तो इस समय क्या है कि बिग बॉस हम लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट शो आता है, तो वही मैं जब समय रहता है ना, तो वही खोल के बस देखती हूँ। मुझे टीवी देखने का कोई ऐसी आदत है नहीं कि मैं हमेशा टीवी खोल के बैठी रहूँ। या तो बिग बॉस देखती हूँ, या तो कोई अच्छी सीरीज आई रहती है, तो बस वही मैं देखती हूँ। इधर कुछ कपड़े थे जिसे प्रेस करने देने थे, तो वही मैं रख रही थी थैले में। तो सजल को देती हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि इतने टाइम जाएगा ना, तो कल दोपहर या शाम तक ऐसे करके दे देगा। तो फिर सजल को वही बुला रही थी कि लेके जाओ, देकर आ जाओ, अब अंधेरा भी होने लग रहा है। तो जो कपड़े रखने थे उसे मैं रख देती हूँ। कुछ पैंट शर्ट थे जिसको प्रेस करने नहीं देना था, तो उसको अलमारी में रखी, और जो देना था उसे देती हूँ सजल को प्रेस करने के लिए धोबी के पास। अब हो रहा था खाना बनाने का भी समय, तो बस सजल को देने के बाद वही कपड़े, सजल बोला कि मम्मी गिन लो कितने हैं, फिर बाद में पूछोगी तो मैं वहाँ पे गिन नहीं पाता हूँ। तो वही उसको दी। उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया सब्जी रोटी। तो सजल के पापा, उसके चाचा दोनों लोग बाहर खा कर आएंगे, तो इसलिए बस मुझे और सजल को खाना चाहिए था, तो इसलिए बना रही हूँ मैं सब्जी और रोटी। तो देती हूँ सजल को भी, और अपने भी खाना मतलब खाने का समय हो गया है। मतलब खाना ना थोड़ा सा पहले ही मैं खाती हूँ समय से, तो थोड़ा बीच में ऐसे सुबह 11 बजे के समय तक गैप मिल जाता है।
तो वही मैं बनाना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि खाना खाते खाते तो 8 सवा 8 बज ही जाएंगे। इस समय हमको लग रहा है 7:30 के करीब का हो रहा है। तो बस वही मैं फटाफट सजल के लिए रोटी और अपने लिए तो बस एक ही रोटी बनेगी, तो वही खाना मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। कोई चावल वगैरह कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 2 लोगों का है ना, तो क्या फिर चावल सजल को भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं रात के टाइम चाहिए ही होता है, और मुझे भी कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ रहता है तो ले लेती हूँ। मतलब हर चीज़ मैं खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैं नहीं खाती हूँ। हर चीज़ खाकर भी अपना वेट लॉस का जो जर्नी हो वो जारी रखी हूँ। तो देखिए खीरा ले ली हूँ, रोटी और सब्जी। अब चलती हूँ बैठकर खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर ग्रीन टी पीना है। तो देखिए आप लोग भी आइए खा लीजिए।